जब हम शून्य शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक खालीपन, एक रिक्तता, एक नकार की छवि उभरती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने इस शून्यता को परम सत्य, परम पूर्णता और ईश्वरत्व की संज्ञा दी है। उनके अनुसार शून्यता कोई अभाव नहीं, बल्कि उस स्थिति की ओर संकेत करती है जहां सभी रूपों और सीमाओं से परे पूर्णता का वास होता है। यही परम शून्य है, जहां सब कुछ विलीन होता है और वहीं से सब कुछ जन्म लेता है। परम शून्य का अर्थ क्या है? परमहंस योगानंद के अनुसार परम शून्य का अर्थ है एक ऐसी चेतन स्थिति जहां न कोई रूप है, न कोई विचार, न इच्छा, न समय का बोध, केवल मौन, स्थिरता और परिपूर्ण शांति है। इसे ही उन्होंने ईश्वर की सर्वोच्च अवस्था बताया, निराकार ब्रह्मा। जब तुम अपने सभी विचारों से ऊपर उठ जाओगे तब तुम शून्य में प्रवेश करोगे, और वही शून्य है ईश्वर का सिंहासन। शून्य का ये अर्थ गणितीय शून्य से बिल्कुल भिन्न है। ये आध्यात्मिक शून्यता है, जिस अवस्था में आत्मा ईश्वर के साथ पूर्ण एकता में लीन हो जाती है। क्यों कहा गया है कि परम शून्य से सब कुछ प्राप्त कर लोगे? योगानंद जी के अनुसार संसार में जो भी कुछ तुम खोजते हो, सुख, प्रेम, शांति, आनंद, सफलता, सबका मूल स्रोत ईश्वर है। और ईश्वर की खोज जब ध्यान, समाधि और आत्म साक्षात्कार के द्वारा होती है तो आत्मा परम शून्य में प्रवेश करती है। यहां प्राप्त करना का अर्थ है भीतर से पूर्ण हो जाना। जब तुम शून्य की स्थिति में पहुंचते हो, तुम दुखों से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें ईश्वरीय प्रेम और आनंद प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारे कर्म सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि तुम ईश्वर की इच्छा के साथ एक हो जाते हो। ध्यान के माध्यम से शून्यता की यात्रा। योगानंद जी ने ध्यान को शून्यता में प्रवेश करने का सबसे प्रभावी मार्ग बताया। उन्होंने क्रिया योग की विधि सिखाई, जो श्वास, प्राण और मन को स्थिर करके चेतना को शुद्ध करती है। ध्यान की प्रक्रिया, शरीर को स्थिर करना, बिना हिले डुले बैठना एक महान साधना है। श्वास पर ध्यान देना। जब श्वास स्थिर होती है तो मन मौन हो जाता है। प्राण को केंद्रित करना, ऊर्जा को आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी पर लाकर चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना। विचारों का लय हो जाना। विचार जब विलीन होते हैं तो शून्यता प्रकट होती है। शून्यता का अनुभव, वहां केवल मौन होता है, केवल अस्तित्व होता है। तुम ध्यान में जितना गहरे उतरते जाओगे उतना ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचते जाओगे, जो शून्यता में स्थित है। शून्यता डर नहीं, दिव्यता है। बहुत से साधक शून्य शब्द से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शून्यता मृत्यु है, अभाव है, अकेलापन है। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट करते हैं, शून्यता वह नहीं जहां कुछ नहीं है, बल्कि वह है जहां सब कुछ एक रूप में समाहित हो गया है। शून्य में भय नहीं है, क्योंकि वहां अहंकार नहीं है। दुख नहीं है, क्योंकि वहां इच्छा नहीं है। भ्रम नहीं है, क्योंकि वहां माया नहीं है। यह स्थिति इतनी दिव्य होती है कि साधक उसमें अखंड आनंद का अनुभव करता है, जिसे योगानंद जी ने एवर न्यू जॉय कहा है। ईश्वर का रूप, शून्य में स्थित सब कुछ। योगानंद जी ने ईश्वर को 3 स्तरों पर वर्णित किया। व्यक्त सगुण रूप जैसे कृष्ण, राम, ईसा आदि। शब्द कंपन, आकाशवाणी, ओम। शून्य निर्विकल्प, निराकार, परिपूर्ण मौन। ईश्वर का सर्वोच्च रूप शून्य में स्थित पूर्णता है। वहां न कोई नाम है, न कोई रूप। वो केवल चेतना है, चैतन्य शून्य। जिसे तुम परमात्मा कहते हो, वो शून्य नहीं, शुद्ध चेतना है। परम शून्य में प्रवेश के लक्षण। जब कोई साधक शून्य की अवस्था को अनुभव करने लगता है तो उसमें कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। अहम भाव का अंत, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है। शांति और आनंद बिना कारण के हृदय में आनंद और संतोष बना रहता है। प्रेम का प्रवाह, सभी के लिए सहज प्रेम उत्पन्न होता है। समदृष्टि द्वैत का भेद मिट जाता है। मित्र शत्रु समान हो जाते हैं। संसार और शून्य दोनों का सामंजस्य।
योगानंद जी ने केवल संन्यास या पलायन को शून्यता प्राप्ति का मार्ग नहीं माना। वे कहते हैं, तुम संसार में रहकर भी शून्य को प्राप्त कर सकते हो, यदि तुम भीतर मौन और सजग हो जाओ। जब व्यक्ति संसार के कर्म करता है लेकिन भीतर शून्य में स्थित रहता है, तो वही अवस्था योग कहलाती है। वो कार्य करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। वो भोगता है लेकिन मोहित नहीं होता। वो चलता है लेकिन भीतर स्थिर होता है। शून्यता में कर्म सिद्धि। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तुम शून्य से जुड़ जाते हो तो तुम ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाते हो। तब तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में शक्तिशाली हो जाते हैं। तुम्हारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होने लगती हैं। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे शून्य में बैठा योगी कुछ बोले और प्रकृति झुक जाए, वैसा सामर्थ्य तुम में प्रकट होगा। मृत्यु और शून्य। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर को त्याग कर सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। यदि साधक ने जीवन में शून्य की स्थिति को जाना है, तो वो मृत्यु को भी शांतिपूर्वक पार कर लेता है। जो शून्य को जान लेता है, वो मृत्यु को भी पराजित कर लेता है, क्योंकि शून्य का अनुभव ही आत्मा की अमरता का साक्षात्कार है। योगानंद जी का व्यक्तिगत अनुभव। परमहंस योगानंद ने बार बार अपने शिष्यों को बताया कि उन्होंने ईश्वर को 3 रूपों में देखा, प्रकाश रूप में, शब्द रूप में और अंत में शून्य रूप में। जब उन्होंने शून्य का अनुभव किया तो उन्होंने कहा, अब मैं जान गया कि मैं कभी जन्मा नहीं था, मैं कभी मरा नहीं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। उनका जीवन काल का उद्देश्य था दूसरों को भी उसी शून्य की अनुभूति करवाना। शून्यता के लिए तैयार कैसे हों? परमहंस योगानंद ने इसके लिए कुछ स्पष्ट कदम बताए। नियमित ध्यान, प्रतिदिन ध्यान की अभ्यास भूमि। पवित्र जीवन, संयम, सच्चाई, करुणा का पालन, सेवा और विनम्रता, मैं को कम करना, सत्संग, ईश्वर की स्मृति बनाए रखना, गुरु कृपा, गुरु से जुड़ना और उनकी शरण में रहना। निष्कर्ष, परम शून्य ही परम प्राप्ति है। अंततः योगानंद जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। और ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें अपने आप को खोना होगा, शून्य बन जाना होगा। और जब तुम शून्य बन जाते हो, तभी सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। परम शून्य से सब कुछ प्राप्त कर लोगे। ये कोई कल्पना नहीं, ये परमहंस योगानंद जैसे दिव्य संतों का प्रत्यक्ष अनुभव है। उन्होंने उसी शून्य को ईश्वर कहा, उसी को परम सत्ता माना। उनकी शिक्षा हमें आमंत्रित करती है, भीतर जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। शून्य ही ब्रह्मा है, वही ईश्वर है और वही हमारा सत्य स्वरूप है।